यही दिन थे कि जब हमने 10 दिन का यहाँ पर जो है बड़ा एक एहतजाज लेकर आए थे। उस वक़्त जो हमारे बिजली का रेट था वो 16 रुपये 65 पैसे था ट्यूबवेलों का, और जब यहाँ हमने 9-10 दिन एहतजाज किया तो वो कम करके उन्होंने 13 रुपये 65 पैसे कर दिया। लेकिन आज वही महीना है और ये 2 साल के अंदर जो नई हुकूमत थी उसने ये जो रेट है हमारे ट्यूबवेलों का आज वो 13.65 से बढ़कर 60 रुपये पर यूनिट हो चुका है। तो आप खुद सारे दोस्त अंदाज़ा लगा लें कि जब 16 रुपये हम नहीं दे सकते थे तो ये 60 रुपये पर यूनिट हम कैसे अदा करेंगे। और उसकी बड़ी वजह है कि एक तो जो जैसा कि खालिद बाट साहब ने बता दिया कि रेंजर का, दूसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पहले ज़राअत तबाह थी और इस टाइम उस तबाही को और ज़ोर दिया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें कि पिछले साल हमने 3.5 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया, लेकिन इस साल चावल की प्रोडक्शन 50% कम हो गई। इसी तरह ये 50% कम जो हुई उसकी रीज़न ये थी कि एक इदारा है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, उन्होंने नाकिस बीज को किसानों को बेचने दिया, सर्टिफाई किया, जिसकी वजह से किसानों की फसल तैयार हुई और उसमें दाना नहीं बना और किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह जैसा कि आपने पहले देखा कि गंदम में तकरीबन किसानों को 1000 अरब का नुकसान हुआ और उसके बावजूद अब फिर गंदम का रेट जो है वो कम किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तबाही जो बचाई जा रही है कि हमारे गन्ने के काश्तकार का इस दफ़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है हुकूमत पंजाब ने, पाकिस्तान में हर सूबे में एक फेडरल शुगर केन कंट्रोल फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है जो कि हर सूबे में नाफिज है। हम किसान जो है मिल के इलाके में उस तहसील में अपना बेलना तक नहीं लगा सकते, ये कानून बनाया हुआ है। ये शराफिया ने जो कानून बनाया है ये उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है और किसान को तबाह कर रहे हैं। और अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम गन्ने का भी रेट फिक्स नहीं करेंगे। इलाकों से आपके पास एक इल्तिजा लेके आए हैं कि ये एक कौमी मसला है जिसके लिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। हम पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के किसान इस वक्त जो हमारी पोजीशन है इकोनॉमी की, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हम लफ्ज़ों में उसका हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हमारे पिछली 3 फसलों से जो हमें लाखों रुपए के नुकसान और जो भी हमारे एसेट थे वो बिक गए हैं। अभी मोहतरमा जनाब मरियम साहिबा ने किसान पैकेज का ऐलान किया है। हमें शर्म आती है, वो कहते हैं हम स्कीम पे ट्रैक्टर देते हैं, हमारे घरों में ट्रैक्टर खड़े हैं बिकने के लिए, हम कैसे उनको नए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें कोई किसान कार्ड के कोई कर्जा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें सीड प्योर दे दें। हमारे जो लॉसेज हुए हैं, जो गंदम के साथ हमारे साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म में हमारी को कंपनसेशन कर लें। और उसके साथ साथ जो अभी मुंजी में जो सीड माफिया ने हमारा अरबों डॉलर का, इस मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान किया है, उस हवाले से हम आपके पास ये इल्तिजा लेके आए हैं। और उसके ऊपर जुल्म ये है कि रेंजर हमारे घरों में दाखिल हो रही है और ऊपर कहते हैं ये चोर हैं। हमने चोर अभी बनना है, हमने डाकू भी बनना है। चाहे जाहिर है जब हमारे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं होगा तो उन बच्चों ने क्या करना है। उनको मैं भी नहीं रोक सकता, उनको पाकिस्तान का कोई कानून नहीं रोक सकता। रोटी के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुल्क की फलाह के लिए ये जो रियासती इदारे हैं ये अब किसानों के साथ जो पहले पिस चुके थे अब उसको रेजर के जरिए उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उनकी इज्जतों की पामाली की जा रही है कि घरों में बगैर इजाज़त के 100 आदमी दाखिल हो रहे हैं और उसको ट्रांसफार्मर के नाम पे और ट्रांसफार्मर उतार के सब कुछ लेके बाद में कहते हैं आपके घरों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है। और इस गर्मी में आप जनूबी पंजाब में आजकल की जो गर्मी की आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाएं कि इस गर्मी में जो लोगों के साथ जुल्म किया गया है उसका कोई बयान नाकाबिले बयान है। हमने हर सूरत अगर ये 10-15 दिन के अंदर ये हमारा डेफर अमाउंट वाला मसला हल ना हुआ, हमारे जो कनेक्शन उतारे गए हैं वापस ना लगाए, तो हम पूरी ताकत के साथ और पूरे पाकिस्तान के किसान मिलके इस्लामाबाद में धरना देंगे। आज हम आखिरी वार्निंग देने आए हैं
اگر گورنمنٹ نے اس وارنے کو نہیں سنا اور ہماری بات نہیں مانی تو ہم اگلے 10 دن کے اندر اندر اپنی ڈیٹ کا اعلان کریں گے اور طاقت کے ساتھ اسلام آباد میں آ کے کرنا دیں گے.